हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक प्रॉब्लम के ऊपर। ये प्रॉब्लम दोस्तों मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछी थी, तो इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना रहा हूँ। और मैं इस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे और समझेंगे इस प्रॉब्लम में है क्या। बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। जैसा आप कंपनी के टैग्स देख सकते हैं, एक्रोलाइट, अमेज़न और फैक्टसेट, ओयो रूम, सैमसंग, स्नैपडील, काफ़ी ज़्यादा जो बड़ी बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ हैं उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है। इसका डिफ़िकल्टी लेवल मीडियम है और एक्यूरेसी भी आप देख सकते हैं 29% एक्यूरेसी, मतलब काफ़ी कम लोगों ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। तो हम देखते हैं इस प्रॉब्लम में है क्या। बेसिकली मैं आपको इजीली बताता हूँ कि आपको एक अनसॉर्टेड एरे दिया गया है एन इंटीजर्स का, जिसमें ज़ीरो भी इंक्लूडेड है। आपका टास्क ये है कि आपको एक सबसे छोटा जो पॉजिटिव नंबर है, मिसिंग जो है नंबर है, उसको फाइंड आउट करना है। तो मैं एक सिंपल लैंग्वेज बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको एक एरे दिया गया 2 -2 3 5 -6, ये एक एरे दिया गया। तो आपको टास्क है आपका कि सबसे छोटा जो मिसिंग जो पॉजिटिव इंटीजर है जो इसमें मिसिंग है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो जैसा हम जानते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर हमारे 1 से शुरू होते हैं, तो हम चेक करना शुरू करेंगे क्या 1 इसमें है। नहीं, 1 नहीं है, तो हम वहीं रुक जाएंगे और दे देंगे कि हमारा 1 इसमें मिसिंग है। मान लीजिए यहाँ पर 1 की जगह पर यहाँ पर होता 1 और इसकी माइनस की जगह पर 2 होता, तो हम क्या करते, हम देखते 1, हाँ 1 है। फिर अगला इंटीजर कौन सा आता 1 के बाद 2, 2 भी है। फिर अगला कौन सा आता 3, 3 भी है। फिर अगला कौन सा आता 4, 4 मिसिंग है। तो हम आउटपुट में अपना 4 दे देते। ठीक है, प्रॉब्लम समझ में आ गई, क्लियर हो गई प्रॉब्लम क्या है। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के हमारे पास कुछ तरीके हो सकते हैं कि बेसिकली हम क्या करें, हम लूप चलाएं। मतलब लूप चलाने से पहले हम इस जो एरे है गिवन हमारा, उसको सॉर्ट कर दें। और सॉर्ट करने के बाद हम एक लूप लगाएं 1 से लेकर n तक, और चेक करें कौन सा नंबर हमारा मिसिंग है। लेकिन हम जानते हैं, हम कोई सी भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम लगाते हैं तो हमारा बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो n log n जा सकते। इससे कम टाइम में हम किसी भी एरे को सॉर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमें पता है। तो हमें क्या है, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमें जो एक्सपेक्टेड सॉल्यूशन है वो बिग O n टाइम और कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस को यूज़ करते हुए देना है। ठीक है, तो जब हमारे पास कंस्ट्रेंट हमें दिए होते हैं कि आपको इतनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या इतनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में जो है सॉल्यूशन देना है, तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी एल्गोरिदम अपने अकॉर्डिंग नहीं लगा सकते। आपको उसी बाउंड में, उसी टाइम बाउंड, उसी स्पेस बाउंड में सॉल्व कर कर देना होता है। ठीक है, तो ये बात हो गई। आप अपने अकॉर्डिंग टाइम नहीं दे सकते, आपको उसी बाउंड में करना पड़ेगा। अब इसमें हमें एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ भी नहीं कर सकते कांस्टेंट, वरना हम क्या करते, हम एक हैश मैप ले लेते, उसमें फ्रिक्वेंसीज़ मैच करते रहते, सबकी फ्रिक्वेंसीज डालते रहते। तो जिस भी नंबर की फ्रिक्वेंसी वहाँ पर ज़ीरो होती, बस वही हमारा मिसिंग होता। लेकिन हमारे पास कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस में हमें करना, तो अब हम क्या करने वाले हैं, कंस्टेंट हमारे 10⁻6 है n की वैल्यू, और जो हमारे एरे की वैल्यू -10⁻6 से 10⁻6 तक जा सकती है। हमें एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि 2 टेस्ट केसेस हैं और हमारे 5 इंटीजर है 1 2 3 4 5। हमें इसमें मिसिंग निकालना है, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। यहाँ पर 6 मिसिंग है, तो हम 6 आउटपुट दे देंगे। सेम यहाँ पर हम चेक करेंगे, हमारे पास 1 है और 0 को इंक्लूड नहीं करते क्योंकि 0 पॉजिटिव इंटीजर नहीं होता है। ठीक है, तो 1 है और हमारे पास हम 2 देखेंगे, 2 नहीं है, तो हम 2 आउटपुट में दे देंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया ना पूरी प्रॉब्लम क्या है, बेसिकली हमें इसका करना क्या है, कैसे कैसे इसको परफॉर्म करना है, वो हम आगे अब डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अप्रोच क्या होगी, बेसिकली हमारे पास एक एरे है जिसमें हमारे पास नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अगर हमारे पास, हम देखिए किसी प्रॉब्लम को जब हम सॉल्व करने जाते हैं तो हम उसको बेसिक स्ट्रक्चर में तोड़ते हैं कि हाँ, अगर ये प्रॉब्लम ऐसे होती तो मैं इसको सॉल्व कर सकता था। जो भी प्रॉब्लम, जब तक आप नहीं मान लेते कि हाँ अगर ये प्रॉब्लम ऐसा होती तब तक मैं उसको सॉल्व नहीं कर पाऊँगा, तो और तोड़िए और तोड़िए। अब मैंने क्या देखा, अगर मेरे पास ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते तो मैं इसको सॉल्व कर सकता था। ठीक है, कैसे करता, मान लीजिए मेरे पास एक इंटीजर है 1 2 3 8 5। ठीक है, तो मैं क्या करता, मैं चेक करता n का साइज़ क्या है यहाँ पर, 1 2 3 4 5, 5 मेरा n का साइज़ है। मैं चेक करता कि जो मेरा 1 है, तो उस इंडेक्स पे
क्या मैं जा सकता हूँ, मतलब वो एक्सेसिबल है, एरे के साइज़ के अंदर आती है, तो वन इंडेक्स हमारी एरे के साइज़ के अंदर आती है, तो उस इंडेक्स पर जाके मैं जो भी एलिमेंट होगा उसको नेगेटिव कर दूंगा। सेम मैं 2 पर आऊँगा, 2 भी मेरे एरे के अंदर आती है तो मैं उसको जाकर नेगेटिव कर दूंगा। सेम 3 भी आती है तो मैं उसको नेगेटिव कर दूंगा। 8, अब 8 मेरी उस एरे के अंदर नहीं आती, ठीक है, एरे के अंदर नहीं आती। दैट सो मैं यहाँ पर क्या कंक्लूड कर सकता हूँ कि इसको मैं कुछ नहीं भी करूं, क्योंकि इस पे पहली बात तो मैं एक्शन कुछ परफॉर्म ही नहीं कर सकता, क्योंकि जब एरे के अंदर ही नहीं आती तो इसके एरे के अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा जिसको मैं नेगेटिव कर सकूं, तो मैं इसको स्किप कर कर आगे बढ़ जाऊंगा। अब मेरी 5 इंडेक्स क्या एरे के अंदर आती है? जी हाँ, मेरी 5 इंडेक्स एरे के अंदर। मैं यहाँ पर 1 बेस्ड इंडेक्सिंग को यूज़ कर रहा हूँ, आप 0 बेस्ड इंडेक्सिंग को यूज़ करेंगे तो इसमें -1 कर लेना, ठीक है। तो 5 आती है तो मैं उसको जाकर नेगेटिव कर दूंगा। अब मैं एक लूप चलाऊंगा। क्या पहला नंबर मेरा नेगेटिव है? जी हाँ। इसका मतलब पहला नंबर नेगेटिव होने का क्या मतलब है? पहला नंबर नेगेटिव होने का मतलब है कि मेरा पहला नंबर एरे के अंदर है, तभी तो उस इंडेक्स पे जाकर मैं नेगेटिव कर पाया ना। अगर मान लीजिए मेरे पास वो नंबर होता ही नहीं 1, तो मैं उस इंडेक्स पर आकर उसको नेगेटिव करता कैसे? मैं ऐसे कर रहा हूँ कि एरे ऑफ आई, ठीक है, मतलब उस ith वैल्यू पर, उस ith इंडेक्स पर जो वैल्यू है उस इंडेक्स पर जाकर उसको नेगेटिव कर दो, ठीक है। उस इंडेक्स पर जाकर उसको, इस जो एरे ऑफ आई पर मैं एक प्रॉब्लम पहले ही बना चुका हूँ, अगर आपने वो चेकआउट नहीं करी तो उसको भी ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी कुछ इसमें सीखने को मिलेगा और हेल्प भी हो जाएगी। तो ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में उसका मैंने लिंक दे देने वाला हूँ, ठीक है। तो ये हो गई बात। अब मैं इसको अप्रोच कैसे करूँगा? 1 नेगेटिव है, 2 नेगेटिव है, 3 नेगेटिव है। अब मैं देखूंगा क्या फोर्थ इंडेक्स वाला नेगेटिव है? जी नहीं, मेरा फोर्थ इंडेक्स वाला पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि मेरा 4 जो है वो इस एरे में अवेलेबल नहीं है, इसकी वजह से मैं उस इंडेक्स पर आकर उसको नेगेटिव नहीं कर पाया। तो मेरा आंसर क्या होगा? 4, ठीक है। समझ में आ गया आपको? और मैं इसको इस पर भी लेकर दिखा देता हूँ 1 2 3 4 5 पर। तो 1 2 3 4 5, तो मेरी पहले इंडेक्स पर मैं जाकर उसको नेगेटिव करूंगा, दूसरे इंडेक्स पर जाकर नेगेटिव करूंगा, तीसरी पे करूंगा, चौथी पे करूंगा, पांचवी पे करूंगा। अब मैं जब लूप चलाऊंगा तो मेरी सारी वैल्यूज़ नेगेटिव होंगी, कोई भी मुझे लास्ट तक पॉजिटिव नहीं मिलेगा। तो मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ कि मतलब 1 से लेकर 5 तक मेरी सारी वैल्यूज़ एरे के अंदर हैं, तो जो 6th वैल्यू है वो एरे में, ऑब्वियसली 6 जो इंटीजर है वो एरे में नहीं होगा, मतलब मिसिंग होगा। तो मैं उसको n जो भी साइज़ होगा उसमें एक ऐड कर कर आउटपुट दे दूंगा, ठीक है। ये हो गई हमारी बेसिक अप्रोच। अब यहाँ पर एक दिक्कत है प्रोग्राम में कि हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ भी हैं। तो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं तो वो दिक्कत करेंगे, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज़ को आप जाकर अगर पॉजिटिव कर देंगे तो फिर आपको एरे में जो है कॉन्ट्रडिक्शन होना शुरू हो जाएगा इस अप्रोच में। तो हम क्या करने वाले हैं, हम एक काम करेंगे, हम सारी नेगेटिव वैल्यूज़ को या तो लेफ़्ट में या फिर राइट में एक जगह मतलब डिवाइड कर देंगे उस एरे को, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव वैल्यूज़ में। मान लीजिए हमारे पास है -1 1 -2 2 -3 3, तो हम क्या करेंगे, हम इसको इस तरीके से कर देंगे -1 -2 -3 1 2 और 3, मतलब पॉजिटिव नंबर्स एक तरफ और नेगेटिव नंबर एक तरफ, इसको हम डिवाइड कर देंगे एरे को। अब इसको हम डिवाइड करेंगे कैसे? एक तो तरीका था कि हम एरे को सॉर्ट कर दें तो हमारा काम बन जाएगा, लेकिन हमारे पास फिर वही कंस्ट्रेंट है कि हमें बिग O ऑफ n में काम करना है। तो बिग O ऑफ n में काम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक लूप चलाएंगे जिसमें हम इंडेक्स को लेंगे, एक i वेरिएबल ले लेंगे जो हम 0 से इनिशलाइज करेंगे, एक j वेरिएबल ले लेंगे जो हम 0 से इनिशलाइज करेंगे, ठीक है। अब ये i वैल्यू जो है, i वेरिएबल जो है वो एरे के हर एक एलिमेंट की इंडेक्स को फैच करने वाला है, और जो जे वेरिएबल है वो नेगेटिव वैल्यूज़ का काउंट अपने पास रखेगा कि कितनी नेगेटिव वैल्यूज़ मेरे पास हैं इस एरे में, ठीक है। तो नेगेटिव वैल्यूज़ का काउंट रखेगा जे, और पॉजिटिव वैल्यूज़ का मतलब ओवरऑल वैल्यूज़ का काउंट रखेगा आई। तो मैं क्या करूँगा, मैं देखूँगा आई को 0 से लेकर, और जे को भी मैं अपना 0 से इनिशलाइज करूँगा। मैं देखूँगा क्या ये नेगेटिव वैल्यू है? जी हाँ, ये नेगेटिव वैल्यू है। तो मैं एरे ऑफ आई और एरे ऑफ जे को स्वैप कर दूंगा, मतलब इंटरचेंज कर दूंगा वैल्यूज़ को, ठीक है।
तो मैं क्या करने वाला हूँ, दोनों सेम वैल्यू हो तो स्वैप करने से मेरे को कोई दिक्कत होगी नहीं, तो मैं आगे बढ़ जाऊँगा। आई की वैल्यू को मैं 1 कर दूंगा और नेगेटिव मेरे को एक मिल चुका है तो मैं इसको भी 1 कर दूंगा। अब मैं देखूंगा क्या ये मेरा नेगेटिव है, जी नहीं ये मेरा नेगेटिव नहीं है, तो मैं जे से कोई मतलब नहीं रखूँगा, आई की वैल्यू को इंक्रीज़ कर कर 2 कर दूंगा, क्योंकि आई जो वेरिएबल है मेरा वो मेरे ओवरऑल इंडेक्स पे वर्क कर रहा है, वेयर एज जो मेरा जे वेरिएबल है वो मेरा सिर्फ नेगेटिव वैल्यूज़ को काउंट कर रहा है। ठीक है, तो ये मेरा 2 हो गया। अब मैं देखूंगा फिर नेगेटिव आ गया तो मैं इंटरचेंज कर दूंगा 1 जो आई की वैल्यू है 2 पर और जो जे की वैल्यू 1 पर, इसको स्वैप कर दूंगा। तो स्वैप करने के बाद क्या हो जाएगा मेरा, ये मेरा पहुंच जाएगा, मैं इसको ब्लू कलर से लिख देता हूँ, यहाँ पर ये पहुंच जाएगा -2 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, और इसके बाद मैं जे को अपना इंक्रीज़ करके 2 कर दूंगा, फिर मेरा आई को मैं 3 करूंगा, 3 पर आकर देखूंगा नेगेटिव वैल्यू है, जी नहीं नेगेटिव वैल्यू नहीं है, तो मैं आगे बढ़कर 4 पर आ जाऊंगा, 4 पर मैं चेक करूंगा क्या ये नेगेटिव वैल्यू है, जी हाँ ये नेगेटिव वैल्यू है, तो 2 को इसके साथ स्वैप कर दूंगा फिर से। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा इधर हटकर ये बन जाएगा -3 और यहाँ पर ये मेरा आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये मेरा नेगेटिव वैल्यूज़ एक तरफ आ गई और ये जे जो मेरा पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं वो एक तरफ आ गई। यहाँ इसी की तरह मैं आगे बढ़कर 5 कर दूंगा और मेरा लूप ख़त्म हो जाएगा, आई क्योंकि मैं लास्ट तक पहुँच गया हूँ तो मेरा ये लूप ख़त्म हो जाएगा। तो मेरी नेगेटिव वैल्यूज़ इधर आ गई और मेरी पॉजिटिव वैल्यूज़ इधर आ गई, और फिर पॉजिटिव वैल्यूज़ पर हम कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं वो तो हमें पता ही है, तो हम इस पर ऑपरेशन अपना परफॉर्म कर लेंगे। ठीक है, बेसिक अप्रोच आपको क्लियर हो गई होगी, मैं पूरा मानता हूँ। मैं प्रोग्राम की तरफ बढ़ता हूँ और दिखाता हूँ आपको कि हमने इसको अप्रोच कैसे करा था। पहले हमने नंबर ऑफ टेस्ट केसेस ले लिए, फिर एन की वैल्यू ले ली, एरे का इनपुट ले लिया, फिर मैंने डिवाइड फंक्शन को कॉल करा। डिवाइड फंक्शन में आपको दिखा देता हूँ, मैंने वही काम करा, आई और जे को 0 से इनिशियलाइज करा, फिर मैंने आई जो है वो जे तक एन तक चलाया, फिर मैंने देखा क्या जो मेरा एरे ऑफ आई है वो 0 से छोटा है यानी कि नेगेटिव वैल्यू है, तो मैंने उनको स्वैप कर दिया। स्वैप करने के बाद मैंने जे को प्लस प्लस कर दिया और मैं अपना काम करके, अब जब मेरा पूरा डिवाइड करने के बाद मैंने लास्ट कर दिया तो फिर मैंने रिटर्न कर दिया जे। जे क्या होगा, जे वो वैल्यू होगी जहाँ पर उस पॉइंट पर जिसके लेफ्ट में तो सारी नेगेटिव वैल्यूज़ हैं और राइट में पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, यानी कि पहली पॉजिटिव वैल्यू। तो मेरे को इसी एरे पे वर्क करना है तो मेरे को इंडेक्स भी तो पता होना चाहिए कहाँ से मेरी पॉजिटिव वैल्यूज़ स्टार्ट हुई हैं। ठीक है, तो मैंने उसको रिटर्न कर दिया और मैंने उसको एक वेरिएबल में स्टोर करा दिया। अब मैंने एक लूप चलाया उस पॉजिटिव वैल्यू से लेकर लास्ट तक, क्योंकि मेरे को नेगेटिव वैल्यू से मतलब नहीं है तो मैं शुरू से क्यों लूप चलाऊँ, टाइम अपना वेस्ट क्यों करूँ। तो मैंने उस वैल्यू से लेकर जहाँ से मुझे पॉजिटिव मिली उससे लेकर एन तक लूप चलाया। टेम्प वेरिएबल में मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू रख ली एरे ऑफ आई की। क्यों ऐसा क्यों नहीं किया मैंने, क्योंकि किसी ऑपरेशन में मान लीजिए मैंने यहाँ पर आकर उस वैल्यू को नेगेटिव कर रखा है पहले से, तो मैं उसकी पॉजिटिव वैल्यू को ही कंसीडर करूँगा, उसकी नॉर्मल वैल्यू को, क्योंकि ये एक्चुअली में नेगेटिव नहीं है, मैंने उसको ऑपरेशन के थ्रू नेगेटिव करा था। ठीक है, तो मैं उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू रखूँगा ना कि उसकी एक्चुअल वैल्यू। तो मैं चेक करूँगा क्या उस इंडेक्स से, और जो मेरी अब नेक्स्ट इंडेक्स जो वैल्यू आई है क्या वो n से छोटी है, क्योंकि मैं यहाँ पर वही चेक कर रहा था ना 8, तो ये जो वैल्यू है वो n से छोटी होनी चाहिए तभी मैं उस पर ऑपरेशन पर परफॉर्म कर पाऊँगा, वरना मैं उसको स्किप कर देने वाला हूँ। और एक दूसरी कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए कि वो जो नंबर है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो नेगेटिव नंबर हो और उस पर हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब अगर जैसे मान लीजिए मैं 3 पर आया और मैंने देखा कि 3 एक्चुअली में नेगेटिव नंबर है, तो उस नेगेटिव नंबर पे मेरे को कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना ही नहीं है, क्योंकि मेरे को तो सिर्फ पॉजिटिव नंबर से मतलब है। ठीक है, तो मैंने वही काम किया और अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो मैंने उस नंबर पर जाकर उसको नेगेटिव कर दिया, पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव कर दिया। अब मैं ये जो इंडेक्स है प्लस टेम्प, मतलब जो इंडेक्स जहाँ से मेरे को पॉजिटिव मिलने शुरू हुए, जहाँ से मेरे को पॉजिटिव मिलने, मैं क्लीन कर देता हूँ इसको, जहाँ से मुझे पॉजिटिव मिलने शुरू हुए थे वहाँ से, एक मिनट, वहाँ से जहाँ से मुझे पॉजिटिव मिलने शुरू हुए थे वहाँ से उस इंडेक्स से प्लस टेम्प वेरिएबल, मतलब जैसे मान लीजिए टेम्प की वैल्यू हुई 1, तो मैं उस 1 पर थोड़ी जाऊँगा, मैं तो उस इंडेक्स प्लस 1 पर जाऊँगा, मतलब इससे आगे मेरे को इस एरे पर काम ही नहीं करना, मुझे जो भी काम करना है वो उस इंडेक्स से आगे काम करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो वही मैंने उसको नेगेटिव कर दिया, नेगेटिव करने के बाद मैंने एक वेरिएबल ले लिया बूलियन टाइप का, जो फ्लैग है ट्रू, मतलब मैंने मान के चला कि मैं इस समय अभी ट्रू पर हूँ। तो मैंने उस इंडेक्स से लेकर एन तक फिर लूप चलाया, मैंने देखा जो भी वैल्यू पॉजिटिव छूट गई है, जो भी वैल्यू पॉजिटिव
छूट गई है, जैसे मैंने यहाँ पर देखा, यहाँ पर जो वैल्यू पॉजिटिव छूट गई है, बस मुझे फ्लैग को फॉल्स करना है और उसमें जे जिस वैल्यू पर छूटी है माइनस इंडेक्स, मतलब माइनस वो +1। क्यों ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं इधर करूँगा, मान लीजिए इसकी इंडेक्स है 4 और इससे पीछे नेगेटिव वैल्यू 5 नेगेटिव वैल्यू और हैं, तो मैं 4 - 5 कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को यहाँ से देखना है एक्चुअली में 1 2 3 4, यहाँ पर मैं 4 इंडेक्स पाऊँगा और 5 और 4 क्या हो जाएगा 9। ठीक है, एक्चुअली में अगर मैं आपको क्लियरली समझाता हूँ, देखो अगर मैं मान लीजिए इसकी इंडेक्स है 9 और इससे पहले 5 नेगेटिव वैल्यूज़ और हैं, तो मुझे क्या पता है, मुझे पता है ये फोर्थ पॉजिटिव इंटीजर मिसिंग है। लेकिन अगर मैं इसको डायरेक्ट इंडेक्स को रिटर्न कर दूंगा तो ये 9 रिटर्न कर देगा, इसलिए मुझे 9 - 5 +1 करना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रोग्राम है उसको मैं 0 बेस इंडेक्सिंग से ले रहा हूँ, इसलिए +1 कर रहा हूँ। अगर आप 1 बेस इंडेक्सिंग से ले रहे हैं तो आप +1 मत करना। तो 9 - 5 = 4, तो मेरे को इंडेक्स मिल जाएगी अपनी 4। ठीक है, तो यही कर देना है मुझे। और अगर मेरा फ्लैग जो है वो ट्रू रहता है, यानी कि मेरे को कहीं पर भी वो वैल्यू नहीं मिली, जैसा मेरे को इस केस में था, कहीं पर भी वैल्यू नहीं मिली, तो मैं जो n है, जो इंडेक्स है, जो लेंथ है एरे की, +1 कर दूंगा, यानी कि लास्ट तक मुझे नहीं मिली तो +1 यानी कि 6 रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा बेसिक अप्रोच था इस प्रोग्राम का। तो इसको कंपाइल एंड टेस्ट कर कर देख लेते हैं कि क्या ये ठीक काम कर रहा है। तो आउटपुट आने दीजिए और हम देखेंगे। तो देखिए 2 और 1 आउटपुट आ चुका है। तो इस एरे में हमें 1 है, 1 के बाद हम 2 देखेंगे तो 2 हमें कहीं नहीं मिलेगा, तो 2 आंसर आ गया। इसी की तरह हम इसमें देखेंगे तो हमें 1 ही नहीं मिला, तो 1 आंसर आ गया। तो इसको मैं जब सबमिट मारूंगा तो मेरा आंसर जो करेक्टेड आंसर आना चाहिए और वो मेरा फिर एक्सेप्टेड सॉल्यूशन होगा, उसको आप परफॉर्म करेंगे तो वो आपका भी हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्टेड आंसर है 0.65 सेकंड में हमने ये काम कर दिया। हमने कंस्टेंट को टाइम जो हमें दिए हुए उसमें बिग O ऑफ n में ही काम करा है और कांस्टेंट स्पेस का यूज़ कर कर हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया है। ठीक है, तो ये था मेरा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव मिसिंग नंबर का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए अगर आपको कोई दिक्कत आई हो। इंस्टाग्राम या लिंक्डइन पर भी आप मुझे मैसेज कर कर बता सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।